दोस्तों स्वागत है इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं राजस्थान के अंदर 12th लेवल का जो सीईटी का पेपर हो रहा है, इसमें जो 4 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था, उस पेपर को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को एकदम ध्यान से पूरा कंप्लीट देखना और अपने अपने क्वेश्चन यहाँ पे मैच करते हुए चले जाना। एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ कि हो सकता है कि जो मैं यहाँ पे नंबरिंग बता रहा हूँ वो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें अलग हो सकती है, क्योंकि मेरा जो पेपर है उसकी सीरीज़ अलग हो सकती है और जो आपका पेपर है उसकी सीरीज़ अलग हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करके चलना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें जीके का क्वेश्चन है कि कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से नंबर के राज्यपाल थे? तो ये थे 41वें नंबर के राज्यपाल। तो पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दूसरा है, इसमें हमें चूज इसका ट्रांसलेट करना है दूसरे के क्वेश्चन के अंदर, सी सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 कि वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इसका हो जाएगा महाराजा सवाई मान सिंह। फिर है नेक्स्ट में है, एयर मार्शल शेख अब्दुल हन्नान फ्लाइट कैडेट्स की ग्रेजुएशन परेड में मुख्य अतिथि थे, वे हैं? तो वे क्या है? ये है एक बांग्लादेश के ग्रेजुएशन परेड के वो फ्लाइट कैडेट्स। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवें में पूछा गया है कि किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है? तो क्रिकेट का बल्ला हम बनाते हैं विलो की लकड़ी का। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अगली स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल डगा यह किस नदी पर बनाया गया था? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये बनाया गया था मच्छू नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ था? तो राजस्थान में लोकायुक्त का पद सृजित हुआ था 1973 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला है, राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? इसमें पूछा गया नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्षारोपण। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है राजस्थान में निम्न में जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो सबसे कम वाला है, इसमें आप लोग यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। फिर है 10वां क्वेश्चन, द एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन करता कौन है? तो इसे पब्लिश कौन करता है? तो इसे पब्लिश करता है ऑप्शन नंबर सी, ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP से पब्लिश करता है। फिर है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? तो इस 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल शास्त्री हो जाएगा। फिर है 12 नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ये किया गया था मंगोलिया के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। फिर है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है? तो प्रत्ययुक्त कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सजावट इसमें प्रत्ययुक्त है। फिर नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध कौन सा है? तो इसका आंसर है अंतर्ध्यान। सीधा मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे आंसर अपने मैच करना है। फिर करंट का ये क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार 21-22 में राजस्थान की स्थिर 11-12 की कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी? तो वृद्धि थी 11.04%। फिर है नेक्स्ट, गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911-12 में था, तो ये कहाँ पे था? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईडर हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाएगा। फिर अगला है, शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? तो शिला देवी का मंदिर आपको देखने को मिलने वाला है आमेर में। फिर है नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार की दवाइयाँ अपच के निदान में काम आती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यमल के निदान में। फिर 20 नंबर है, 3 संख्याएँ 2, 3, 4 के अनुपात में था, उनका औसत 39 है, तो सबसे छोटी संख्या, इसको सॉल्व करने एकदम आसान है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26। फिर है, तवांग क्षेत्र स्थित है, तो तवांग कहाँ पे है? ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश, तवांग। फिर अब प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग, तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग होता है 1275, ऑप्शन नंबर बी। 23 है, पेनगंगा निम्न नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो पेनगंगा किसकी सहायक है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी की सहायक। फिर अगला है, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो अग्नि नृत्य आपको कहाँ पे किया जाता है? ये किया जाता है जसनाथी सिद्ध संप्रदाय के द्वारा। 25 नंबर क्या है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो कहाँ से प्रारंभ होती है? ये होती है पादप प्लवक से। फिर एबोनी वृक्ष वनों में मिलते हैं, तो कौन से वनों में एबोनी वृक्ष मिलते हैं? ये मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है, सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? तो ये बनी थी 12वीं विधानसभा के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है, तो वर्तमान के अंदर है ऑप्शन नंबर सी, 10 है।
फिर द हेडिंग इन ए लेटर कंसिस्ट ऑफ, किसी भी लेटर के अंदर हेडिंग होती है उसमें क्या हमें देखने को मिलता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइटर का एड्रेस और डेट लिखी होती है। फिर नेक्स्ट है तारकशी के आभूषण किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आभूषण प्रसिद्ध है नाथ द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तर लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है, तो ये कहाँ से गुजरती है, गुजरती है वक्रता के अंदर, ऑप्शन नंबर सी से। फिर है 32, एक वर्ग की लंबाई में 1% की गलती है, उस वर्ग के क्षेत्रफल में गलती का प्रतिशत क्या होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2% है। इसको सॉल्व करेंगे तो बी आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान एकदम न्यूनतम है, मिनिमम है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। फिर नेक्स्ट है मालपुरा करौली मैदान भाग है, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलने वाला है बनास बेसिन का ये एक पार्ट है। फिर आगे विषम हमें चुनना है, तो इसमें से आप लोग और देखेंगे तो विषम में से ये जो C++ है ये एक लैंग्वेज है, तो ये अलग हो जाएगा, बाकी तीनों एकदम सेम है। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें हमें गलत निकालना है, तो इसमें जो गलत है ये है ऑप्शन नंबर बी, जो जीवन की रक्षा का दिखा रही है, आर्टिकल 20 के अंदर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। क्वाशियोरक और आमतौर पर बच्चों में इस आयु में देखा जाता है, तो ये देखा जाता है 1 से 4 वर्ष के बच्चों की आयु के अंदर। फिर हमें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, ही रोड देम टू लॉक द डोर, तो इसका जो हमें इनडायरेक्ट दे रखा है इसमें डायरेक्ट में हमें जाना है, तो डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही सेड टू देम लॉक द डोर। इसमें ऑर्डर की यहाँ पे कंडीशन हम देख सकते हैं। प्रभा अंद्रे पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि खंभे द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण एकदम आसान है 30 डिग्री हो जाएगा। कुछ इस तरीके का चित्र बनेगा, ये रहा खंभा, ये 1 हो जाएगा और ये कितना है √3, तो 1/√3 किसका मान होता है 10, 30 डिग्री का मान होता है, तो 30 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें हमें ओपेक का अपोजिट बताना है, ओपेक का अपोजिट, ओपेक का मतलब होता है एकदम ट्रांसपेरेंट, जिसमें हम ओपेक का मतलब जिसमें हम आर पर देख नहीं सकते, एकदम मतलब धुंधला धुंधला वगैरह हो, तो इसका हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, इसका ट्रांसपेरेंट यहाँ पे हो जाएगा। फिर प्रपोजिशन है नेक्स्ट में व्हाट इज़ द टाइम, अब अगर टाइम पूछना है तो हम हमेशा बाई का यूज़ कर लेते हैं। फिर है नेक्स्ट राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये है श्रीमती रेखा शर्मा, ही इज़ नॉट ए, यहाँ पे है ऑनरेबल मैन, हमें आर्टिकल निकालना है, तो ऑनरेबल में हमें क्या आएगा, जैसे ऑनेस्ट के पहले क्या लगता है एन लगता है, इसी तरीके से ऑनरेबल से पहले भी एन यहाँ पे लगने वाला है। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह है, तो क्या वजह है कि दोनों समान है, क्योंकि उनके आयन के आवेश में समानता होती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। किस दिन को भारत राष्ट्रीय एकता दिवस जानते सभी लोग, 31 अक्टूबर को एकता दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है भैया, आसान है, मूल निवास प्रमाण पत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिंग टूलबार में उपलब्ध फ़ॉन्ट साइज, टूलबार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फ़ॉन्ट साइज क्या होता है, तो मिनिमम और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज आपको देखने को मिलेगा 8 से लेकर 72 के बीच में। फिर 49 किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त आपको किसके शासनकाल में देखने को मिला था, तो ये हुआ था राजा सामंत सिंह के शासनकाल के अंदर। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा ए, ऑप्शन नंबर ए दक्षिण होगा, सॉल्व करके देख सकते हैं आसानी से। फिर 51 बीकानेर जिला में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है, तो इसमें अगर देखोगे तो कोई सी भी नदी बीकानेर से प्रवाहित नहीं होती है। फिर 52 का मैं सीधा सीधा यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, इसको अगर आप लोग देखोगे इसमें मेन आइडिया क्या है, इस पोएम के बारे में हमें पूछा गया कि इसमें हमें मेनली किस चीज़ के बारे में पूछा गया, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर वीक पीपल विन द बैटल। फिर नेक्स्ट है राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो 4 बार लागू किया जा चुका है, ऑप्शन नंबर बी। 54 क्या है कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर हमसे पूछा गया, तो यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा ओ, इसमें खाली ओ ही दे रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। उत्तम श्रेणी का कोयला है, तो कौन सा है, उत्तम श्रेणी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। फिर नेक्स्ट है कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर से मध्य दिसंबर का जो टाइम होता है। फिर आगे हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमें बदलना है, वी एक्सपेक्ट ए गुड न्यूज़, तो इसका हो जाएगा इसमें देखना जैसे गुड न्यूज़ वाज एक्सपेक्टेड, यहाँ पे वी मस्ट है, वी एक्सपेक्ट हमें दे रखा है, तो इसमें हो जाएगा वाज, सॉरी इसमें ये नहीं होगा, वाज वाला निकाश होगा, इसमें प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट ही रहेगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड, ये हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है, तो अधात्विक होता है बेरिलियम, ये बीई हो जाएगा, बेरिलियम अधात्विक होता है। 59 मुख्यमंत्री लघु उद्योग
प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है, तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, ऑप्शन नंबर ए। फिर है नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा वह रात भर नहीं सोया, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया था? तो ये कार्यक्रम चालू किया गया था 1977-78 के मध्य बीच में। फिर ऑप्शन अगला क्वेश्चन, नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? तो नागौर जिले में ये जो रेवासा है ये स्थित नहीं है, बाकी नागौर जिले के अंदर है। फिर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है लेज़र। लेज़र एक नॉन इम्पैक्ट है, ये कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता है, ये नाम से ही पता चल रहा है लेज़र। फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, चाहे आप पढ़े हो या फिर नहीं हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको निश्चित ही आता होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन। एक भूस्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर व किस तल में भ्रमण करता है? तो भूस्थिर उपग्रह लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर और भूमध्य रेखीय तल में ये भ्रमण करता रहता है। फिर है नेक्स्ट, दृष्टिदोष दृष्टि वैषम्य तब उत्पन्न होता है जब क्या हो? इसमें हमें इसका रीज़न पूछा गया, जब हो कि कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती, तब ये दोष उत्पन्न होता है। भारत के पहले नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसकी पहली महिला महानिदेशक है पूनम गुप्ता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 877.80। पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है, तो पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सी है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट के अंदर महेंद्रगिरी है। फिर अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली क्या है? ये गुरु शिखर, दूसरी क्या हो जाएगी? फिर शेरगढ़ हो जाएगी। 71 किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? तो ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था बेगू आंदोलन में। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो ये किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPA 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो इसके अंदर इंडिया की रैंक थी 8वीं। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है? पावर पॉइंट का व्यू विकल्प कौन सा नहीं? इसमें हो जाएगा स्लाइड शॉर्टर व्यू। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था? तो किसने संभाला था? तो इसका हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? तो कौन से वाद्य यंत्र को भेरी कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा बुंगल को भेरी भी कहा जाता है। पावर पॉइंट में दो तरह के साइड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है, तो किस तरीके से जोड़ी जा सकती है? उनका जो पीछे एक्सटेंशन वगैरह होता है वो किस तरीके का होना चाहिए? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, .wav.mid फाइलों को आपस में हम जोड़ सकते हैं। फिर 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 में क्या पूछा है कि कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? तो यह है कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन नंबर डी। फिर है 79 नंबर, यदि 5 जनवरी 2020 को रविवार था तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? तो आपको इसमें दिन देखने को मिलने वाला है सोमवार, ऑप्शन नंबर ए। फिर 80 नंबर, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? तो जोधपुर का प्रसिद्ध बादला है जस्ते से बना पानी का एक पात्र। 81 क्या है? ये आपको मैथ का क्वेश्चन है, इसमें हमें पूछा गया कि बाहर निकलने वाले पानी का आयतन। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 539 घन सेंटीमीटर। 82 में क्या है, यदि किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, कौन से दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? इसमें आभासी व विवर्धित तो ये किया जा सकता है उत्तल दर्पण के द्वारा। बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है यीस्ट का। 84 पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? तो पुनेट वर्ग से हम अध्ययन करते हैं आनुवंशिकी का। 85 निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही? इसमें कहा है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसमें रेसिपिएंट पूछे गए, पहले क्या था? यूनिवर्सल डोनर था, अब इसमें यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, तो रेसिपिएंट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? AB पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट है 87 नंबर, यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? तो यशोभिलाषा में संधि आपको देखने को मिलेगी विसर्ग संधि। फिर 88, विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा? तो विसंगति का सही क्या होगा? इसका हो जाएगा डिस्क्रिपेंसी हो जाएगा विसंगति का। 89, विश्वास स्वरूपम ब्लैंक की प्रतिमा है, तो ये प्रतिमा किसकी है? तो ये है भगवान शिव की प्रतिमा है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? तो ये लगता है
कार्तिक माह के अंदर। 91 गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो इन दोनों नदियों के संगम पर आपको किला देखने को मिलेगा, चित्तौड़गढ़ का किला। 92 में पूछा गया कि हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है। इसमें तापमान कितना जरूरी होता है और उद्दीपक इसमें कौन सा होना चाहिए? उद्दीपक बोले तो इसमें कैटलिस्ट क्या होता है, जो अभिक्रिया को यहाँ पे फास्ट कर देता है। नॉर्मल अगर आसान भाषा में बोलो तो इसका हो जाएगा टेम्परेचर तो होगा लगभग 450 डिग्री और उद्दीपक होगा इसमें आयरन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 में क्या है? जब किसी द्रव्य को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इस सिद्धांत का उपयोग किस में किया जाता है? इसका किया जाता है उपयोग अपकेंद्रण के अंदर। अपकेंद्रण में इसका उपयोग किया जाता है। फिर 94 है, इसमें दो त्रिभुज है, इसमें ये एक रेशियो दे रखा है और हमें उनके जो एरिया है उनका रेशियो हमें बताना है। तो साइड का अगर रेशियो ये है तो एरिया क्या हो जाएगा? इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9:25। एकदम आसान है। बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बूंदी और कोटा में बोली जाती है हाड़ौती भाषा। 96 में आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है। तो इस सेंटेंस में हमें सर्वनाम कौन सा इसमें है? निजवाचक इसमें है। निम्न में से कौन सा एक्सेल फंक्शन A1, A2, A3 और A4 सेल का योग खोजने के लिए सही है? हमें अगर इनका सम करना है तो इसके लिए हमें क्या करेंगे? इसके लिए जो एक्सेल फंक्शन है वो क्या होगा? इसमें हो जाएगा इक्वल टू सम A1 और बाद में फिर हम इस तरीके से A4 करेंगे। तो ये इसका जो फंक्शन है वो हो जाएगा। फिर 98 महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो उम्मेद मिल्स आपको देखने को मिलने वाली है पाली के अंदर। फिर है 99, यदि साइन अल्फा 3/4 है तो कोस अल्फा क्या हो जाएगा? तो इसका आपको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी √7/4। इसका क्या होगा? 1 - 9/16। इस तरीके से रूट लगेगा तो 16 - 9 क्या हो जाएगा? 7/16 का क्या हो जाएगा? √ से बाहर निकालेंगे तो 4, ये ऊपर रूट में रहेगा। इस तरीके से इसका आंसर हम निकालेंगे। फिर 100 नंबर क्वेश्चन। तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। 100 को अगर आप देखोगे कि एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है। वह राशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी? तिगुनी होगी। दुगुनी होने के लिए 12 वर्ष, तिगुनी होने के लिए यहाँ पे 24 वर्ष आपको लगने वाले हैं। दुगुनी 12 वर्ष में हो जाती है, इसका मतलब यहाँ पे फिर तिगुनी होने में आसान है एकदम। यहाँ पे कितने वर्ष लगेंगे तिगुनी होने में? इसको 12 साल और यहाँ पे लगने वाले हैं। फिर है 101, ये सीरीज का क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट जो पद कौन सा होगा? इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी W। 102 102 नंबर, सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाले सभी प्रकाश की किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण क्या होगा? अपवर्तन कोण तो उस कंडीशन में क्या होगा? अपवर्तन कोण तो 0 डिग्री होगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबंधित है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शोर। मतलब उतने ही पैर पसारो जितनी आपकी चादर है। मतलब उतने पैसे खर्च करो जितनी आपकी हैसियत है या फिर जितने आपके भी कमा सकते हैं। फिर 104, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973 को। फिर नेक्स्ट है राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये कौन सा है? ये है राजस्थान का अलवर जिला। फिर अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, सुरभि और सुरभि शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। इस शब्द के सही अर्थ का चयन आपको कौन से में देखने को मिलेगा? ये होगा गंध और गाय के अंदर। ये पाई चार्ट आपको दे रखा है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि वाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज़्यादा खर्च किया गया? तो इसमें आप लोग देख लेना वाइंडिंग और विज्ञापन। वाइंडिंग की कितना है? वाइंडिंग है 45 और इसमें ऐड पर कितना है? ऐड पर बी में कितना? बी रहा 54। इसमें आपको कितना ज़्यादा खर्च किया गया? तो 9 से 5 बार, 9 से ये 6 बार। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना होगा? अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे सीधा आपको यहाँ पे करना है तो इसका हो जाएगा 9। यहाँ पे जो टोटल वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री होती है, इससे कोई आपका मतलब है नहीं। तो आप लोग इसको यहाँ पे देख लेना, वाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन के पर कितना अधिक खर्च किया गया। तो इसमें विज्ञापन पर कितना अधिक खर्च किया गया? इसमें 107 है ना।
हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें थोड़ी ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ, सॉरी। इसको वैल्यू सही देख लेना, यहाँ पे 45 यहाँ पे नहीं है, ये 45 नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। फिर 108 108 नंबर, आज की 7 कोडिंग सिस्टम में कितने करेक्टर्स होते हैं? तो इस कोडिंग सिस्टम के अंदर 128 करेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। क्लॉक को अगर ये लिखा जाता, टाइम को ये है, तो MOLEK को क्या लिखा जाएगा? तो एकदम ये तो आसान है, इसको तो आसानी से हम कर लेंगे। 110 का आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अहमदाबाद में कौन से खेलों का आयोजन किया गया था? तो अहमदाबाद के अंदर 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। फिर नेक्स्ट है, कौन सा प्रोग्राम यूज़र को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स देखने में मदद करता है? तो विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद कौन करेगा? सर्च इंजन। जैसे हम गूगल पर सर्च करते हैं तो हमारे सामने वेबसाइट ही तो आती है। फिर 113 नंबर है, इसमें मैं 2 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो इसका सीधा ऑप्शन बता देता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर डी 30 आ जाएगा। फिर 114, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में क्या हो जाता है? किसका संचय हो जाती है? किसकी अधिकता हो जाती है? तो रक्त में बिलीरुबिन की अधिकता हो जाती है। CDR की CD पर डेटा को क्या किया जा सकता है? डेटा को कई बार पढ़ा पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। एक बार ही लिखेंगे लेकिन उसको पढ़ हम बार बार सकते हैं। अब उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते कि हम उसकी जगह कुछ और डाल दें, ऐसा हम नहीं कर सकते। चंद्रयान कब छोड़ा गया? 2008 के अंदर, एकदम आसान। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लोक देवता सांपो से भी संबंधित है? तो सांपो से संबंधित कौन से लोक देवता? यह है गोगा जी। 118, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उसके आधिपत्य से भी मुक्त किया। तो ये कौन है? ये है हम नागभट्ट प्रथम। फिर 119, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया कि RT की माता है, तो इसका कौन सा रिलेशन सही होगा? तो इसका मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 120, राजस्थान के हेमांक जायसवाल किसके खिलाड़ी है? तो हेमांक जायसवाल खिलाड़ी है जूडो के। इट इज़ टाइम दे, यहाँ पे खालिस्तान ब्लैंक है, वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। इट इज़ टाइम दे कहेगा तो इसका आ जाएगा दे स्टार्टेड, इस टाइम दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। यहाँ पे विल तो होगा नहीं, वुड की कोई सेंस है नहीं। फिर यहाँ पे स्टार्ट और स्टार्टेड में इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इस तरीके से होता है। तो वहाँ पे स्टार्टेड हम वर्ब सेकंड का आगे वाले सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं। 122 नंबर, निम्न में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियों बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता है? ईंटों का प्रयोग कौन से में नहीं होता? इसे हुआ था गणेश्वर के अंदर नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य क्या है? रन कमांड का कार्य इजी है, प्रोग्राम को चालू करना। 2.2 घन डेसी मील पीतल को जब 0.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार में खींचा जाता है तो तार की लंबाई क्या होगी? तो दोनों का एरिया हम बराबर कर देंगे तो हमें यहाँ पे तार की लंबाई देखने को मिलने वाली है 112 मीटर। 125 नंबर, रजिस्ट्रेशन की हिंदी में बताना है। रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करना, हम बोलते हैं ना रजिस्ट्रेशन कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो, तो हम पंजीकरण करते हैं। 126 में आकृति को हमें पूरा करना है कि अगली आकृति कौन सी आने वाली है, तो इसका राइट आंसर है ए, इसको देख लेना। फिर है 127 नंबर, ये नंबर्स दे रखे हैं, इसमें माध्यिका माध्य है, तो माध्यिका एवं माध्य है, एकदम आसान है। माध्य क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा माध्य, इन सभी का जो एवरेज होता है वो माध्य होती है। माध्यिका सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 और 14। फिर अगला है 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 68वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था आशा पारेख को। फिर 129 नंबर, बिंदु ए 37b - 2x को मिलाने वाली रेखा का ढलान हमें निकालना है, हमें स्लोप निकालना है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है, उससे हमें इसकी जो स्लोप है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर है 6/5। 130, रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किया? तो ये किया है जयपुर के अंदर। फिर अगला है एक तार 98 सेमी त्रिज्या के वर्ग के आकार का है, इस तार से वर्ग बनाया गया, वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है? तो दोनों का एरिया हम बराबर कर देंगे, हमें वर्ग की भुजा की लंबाई मिल जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर। 154 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। समवन हु वॉक्स इन स्लिप 132, इसमें हमें वन वर्ड है कि समवन हु वॉक्स इन स्लिप, जो भी नींद में चलता है, तो नींद में चलने वाले को हम कहते हैं सोमनाम बुलिस्ट, जो नींद में चलता है। आगे क्या है? इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें दे रखी है, इस समीकरण में हमें ये पूछा गया है, इस समीकरण में जैसे ये समीकरण है, इस समीकरण में ये हमें
जो इसका रिजल्ट है वो दे रखा है। तो इससे हमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा होगा, कि संपाती होगा, प्रतिच्छेदी, लंबवत और समांतर। तो इस समीकरण के अकॉर्डिंग जो हमें आगे जो रिजल्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इसमें समांतर हमें यहाँ पे लग रहा है। फिर आगे है, सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा कम, बदलता रहता है, या फिर दोनों की संख्या बराबर होती है। तो इसकी जो संख्या है वो यहाँ पे कम होती है। श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल से कम होती है। 135, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है, तो ये रखता है फुलरिन। फुलरिन ऐसा होता है जो जियोडेसिक गुंबद जैसी आकृति रखता है। 136 नंबर क्वेश्चन, 136 अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट है, तो ये है कोड है UAC, ऑप्शन नंबर बी। 137, विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को कौन सी पीढ़ी में प्राप्त हुए थे, जीनी जोड़े को क्या कहा जाता है, तो इस जीनी जोड़े को कहा जाता है एलील, ऑप्शन नंबर डी। 138, पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे अनुस्मारक कहा जाता है। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो किसे प्रस्तुत करता है, राज्य मानवाधिकार आयोग है तो यह राज्य सरकार को ही प्रस्तुत करने वाला है। नेक्स्ट है, यदि एक इक्वेशन है और इसका गुणनखंड x-2 है तो k का मान, x का मान यहाँ पे इसमें रख देंगे, x बराबर 2 हम इसमें रख देंगे, x की जगह हम 2 रख देंगे, तो इसका ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन, राइट आंसर 5 हो जाएगा। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था महाराजा सरदार सिंह जी ने। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। अगर आप इसको पढ़ोगे 142 नंबर क्वेश्चन को, तो इसमें आपको जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसमें गलत होगा। इसका हमें मान पूछा गया था, इसका हमें राइट आंसर निकालना, इसकी हमें वैल्यू पूछी गई, इसका अंडर रूट हमें क्या देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा 127, 127 इसका राइट ऑप्शन है। 127 का स्क्वायर क्या होता है, 16,129 होता है। आगे है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है, तो कौन हटा सकता है राज्य लोक सेवा आयोग के पद को, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद ही हटाया जा सकता है। फिर लास्ट के 6 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए, तो सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवाई का नाम होता है कुनेन। फिर 146, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ए नंबर, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप। फिर 147, घुड़सवार शब्द में समास है, घुड़सवार में समास देखने को मिलेगा, इसमें आपको तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा। फिर आगे है, यदि log 2 x+1 बराबर 2 है तो x का मान हमें इसमें निकालना है, तो x का मान इसमें 3 देखने को मिलेगा। राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है, तो ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 11,283 आपको देखने को मिलने वाली है। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है, तो ये बदलता है असेंबलर इसमें जो सोर्स प्रोग्राम है उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलने का काम करता है। तो ये थे सारे के सारे 150 क्वेश्चन। अगर आपको कुछ जानकारी पसंद आई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए या फिर अगली शिफ्ट के वीडियो पाने के लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।